8. सुनीता आंटी और बशीर हॉल में सोफे पर आमने सामने बैठे थे। बशीर के हाथ में गन थी और सुनीता आंटी के हाथ में काजू वाले बिस्किट्स की प्लेट थी। टेबल पर पहले ही एक ग्लास पानी रखा हुआ था। लो बेटा, पानी पियो, बिस्कुट खाओ। खाऊंगा, बिल्कुल खाऊंगा। आपका फर्जंद मेरा दोस्त खा गया, मैं बिस्कुट जरूर खाऊंगा। बशीर ने एक ही बार में 3-4 बिस्किट्स उठाए और चबाने लगा। तुम उसके दुबई के दोस्त हो बेटा? हैं? दुबई से आए हो? नहीं, हम ओमान से आया है। हैं? किसके खानदान से आए हो? बशीर ने जल्दी से पानी पिया और हल्की सी डकार मारी। मैं ओमान से आया है। आपका लड़का, सूखा लड़की और वो आलू जैसा दोस्त, उसका सब मुझे फांसने का इंडिया भाग आया। ओह, ये तो बहुत गलत किया उन्होंने। कैसे फंसाया था वैसे तुम्हें? कैसे फंसाया नहीं, मैं कैसे निकला ये पूछो अम्मी जान। हैं? अम्मी जान? बेटा आंटी ही कहो ना, वही ठीक है। बशीर ने सुनीता आंटी की तरफ ऐसे देखा जैसे उसका दिल टूट गया हो। ओह, मुझको लगा कि मैं आपको अम्मी कह सकता हूँ, पर कोई बात नहीं। खैर, तो पूछो मैं बचा कैसे? अरे जब मुझे यही नहीं पता कि तू फंसा कैसे, तो निकला कैसे जानकर क्या करूंगी, बेवकूफ। क्या बोली तुम हमको? सुनीता आंटी कुछ सेकंड्स के लिए भूल गई थी कि बशीर के हाथ में गन है। सॉरी बेटा, तुम तो बुरा मान गए। मैं तुम्हारी माँ जैसी ही तो हूँ। थोड़ा डांट दिया तो क्या हो गया? वाह वाह वाह, जब हम तुमको थोड़ा सा अम्मी जान बोला तो मना कर दिया। खैर पूछो, हम निकला कैसे? बताओ भाई, कैसे निकले तुम? जान छोटे हमारी। अरे जान तो हमरा फंसा हुआ था, मालूम है। मेरा साथ मेरा एक दोस्त भी था, शबीर। कितना अच्छा लड़का था वो, बहुत अच्छा, एकदम अच्छा, सिंपल। कितना डरता था वो दुबई रहने से। फिर क्या हुआ? फिर हम पानी के जहाज में था और जहाज में वाऊ वाऊ के सायरन बजने लगा। हैं? वाऊ वाऊ का सायरन? ये कैसा होता है? अभी हम बजाए ना मुंह से, फिर भी पूछता है कि सायरन कैसा होता है। बशीर बेवकूफों की तरह मुंह से एम्बुलेंस की आवाज निकालने लगा। वाऊ 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 वाऊ। अच्छा ठीक है। फिर सायरन बजा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम सारा हेल्पर लोग डेक पे आ गया। फिर जहाज बहुत जोर जोर से हिलने लगा। हाँ, फिर तो तुम लोग गिर गए होंगे। नहीं, मैं तो नहीं गिरा, पर मेरा दोस्त गिर गया। क्या? वो गिर गया? हाँ, वो गिर गया और पानी में डूब गया। हमको बहुत बुरा लगा। वो अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा, हमसे तो बहुत अच्छा। हाँ, वो तो दिख रहा है। क्या मतलब दिख रहा है? अरे मतबल की, ओहो, मैं भी तुम्हारी तरह बोलने लगी। मेरा मतलब है कि शबीर यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया होता तो उसकी मम्मी को ऐसे बंदूक थोड़ी दिखाता, या दिखाता? बताओ तुम। सुनीता आंटी इस 10 मिनट की कन्वर्सेशन में इतना तो समझ गई थी कि शबीर बस डराने धमकाने आया था, इसलिए आंटी के अंदर से गन का डर निकलने लगा। बशीर को भी उनका ये लॉजिक सही लगा कि शबीर होता तो वो गन नहीं दिखाता। उसने गन नीचे की ही थी कि अंदर वाले रूम से पापा की आवाज आई। अरे सुनती हो अर्धू की मम्मी? बशीर ने फिर गन ऊपर की। अंदर कौन है? और कौन है, बताओ मुझे। वो उठ खड़ा हुआ। कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं, बस एक बीमार आदमी है, बहुत बीमार। मुझे 2 मिनट दो, मैं अब भी आती हूँ उनको दवाई देके। उनको किनको? ये उस बदमाश का अब्बा हुजूर है ना? है ना? सच बोलो, तुम्हें दुबई का वास्ता, सच बोलो। हैं? दुबई का वास्ता कौन देता है? मैं देता है, मेरा दुबई मुझसे दूर हो गया। अब बताओ अंदर कौन है? अरे सो गई क्या? 2 मिनट सुन लो मेरी। इससे पहले कि सुनीता आंटी कोई सफाई देती, बशीर खुद ही चिंता करने लगा। ओह, कितना काशी आ रहा है अथर्व के अब्बा को। जाओ उनको पानी दे के आओ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं अभी आती हूँ तुमसे बात करने। सुनीता आंटी अंदर जाने ही लगी थी कि बशीर की निगाह बदली और उसने बंदूक वाले हाथ से ही रास्ता रोक दिया। 1 मिनट, जाने से पहले ये बता के जाओ कि अथर्व कहाँ है। अरे बेटा मैं कैसे? ये तो बताओ, या अब्बा को काशी करने दो।
जिस तरह सुनीता आंटी की सुबह पूरी तरह से पैनिक सिचुएशन लेकर आई थी, ठीक वैसे ही सुहानी के घर पे भंवर सिंह ने भी घर का माहौल सुबह सुबह ही पैनिक कर दिया था। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? What is this nonsense? I'm asking. गुंजा आंटी गुंजा सासुमा हॉल में उनसे कुछ दूर सर झुकाए बैठी हुई थी। डोरेमोन उनसे थोड़ा दूर सोफे पर बैठा था। सुहानी के घर से भाग जाने की वजह से ससुरा भंवर सिंह पगलाया हुआ था। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जब सब तरफ से डोर विंडो बंद करवा दी थी, बाहर के पेड़ भी कटवा दिए थे, तो वो घर से भागी कैसे? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ गुंजा, जवाब दो। उनसे पूछ के कुछ नहीं होगा मामा जी। आप एक बार ऑर्डर पास करो, मैं अभी उसे कान पकड़ के खींच के लाऊंगा आपके पास। इनसे ये मामी से बहस करके कुछ नहीं होगा। आखिर हम मर्द लोग कब तक औरतों से सवाल करते रहेंगे? इनमें अक्ल होती तो ये औरत क्यों कहलाती? डोरेमोन इस खानदान का दुग्गल साहब था, बल्कि ईमानदारी से देखें तो दुग्गल साहब प्रो था, क्योंकि दुग्गल साहब तो फिर भी हर एक दिन कुछ ना कुछ बने होते थे, पर ये शॉर्टकट तो हर कुछ घंटे में अपना म्यूजिक बदल लेता था। अभी फिलहाल वो टिपिकल ओवर प्राउडली बदतमीज फूफा का लड़का था। अरे सोच क्या रहे हो भटप्पा मामा? जेब ढीली करो, मैं अभी उसे ढूंढ के ले आऊंगा। शट अप भटप्पा, नाम नहीं है मेरा, भंवर सिंह है। और ढूंढ के लाने के लिए पैसा क्यों चाहिए? भाई हो ना उसके, जाओ ऐसे ही ढूंढ लाओ। ऐसे कैसे? आने जाने, खाने पीने, सूंघने खींचने में पैसा तो लगेगा ना, उसके बिना कैसे? आई एम वार्निंग यू, आना जाना और खाना तक ठीक है, लेकिन पीना, सूंघना, खींचना किया तो अपने पुलिस वाले दोस्तों से कहकर तेरा इनकाउंटर पहले करवाऊंगा। भंवर सिंह ने जेब से पर्स निकाला ही था कि डोरेमोन ने पूरा पर्स खींच लिया। अरे मामा, कैसी बातें करते हो आप? मैं सारे नशे छोड़ चुका हूँ। हाँ, क्यों नहीं? परसों तू घर में ड्रंक घुसा था। हैं? परसों घुसा था कि कल घुसा था? कंफ्यूज मत करो आप। देखो इसको, डेट तक तो याद नहीं रहती, ये ढूंढेगा मेरी बेटी। ला पर्स वापस दे। अरे अंकल, मैं क्या कैलेंडर हूँ जो डेट याद रखूंगा? और रही बात आपके पर्स की, ये लो पर्स, मैं 24 आवर्स में आपको आपकी बेटी से मिलवा दूंगा। ये प्रवचन है मेरा। डोरेमोन ने सारे पैसे निकाले और खाली पर्स भंवर सिंह को दे दिया। प्रवचन क्या होता है? वचन दिया जाता है, इट मीन्स प्रॉमिस। ओह या। डोरेमोन अब सुहानी की तलाश में घर से निकल चुका था। सुहानी को ढूंढने की उसने जो पहली डेस्टिनेशन चूज की थी वो थी एक वाइन शॉप। इन सब बेवकूफियों से मोर देन 300 किलोमीटर दूर मैं, सुहानी, श्रेया और अथर नैनीताल की सुंदर सी वादियों में थे। आई एम सॉरी, अथर नैनीताल की वादियों में नहीं बल्कि पोटियों में था। सुबह से ही उसका पेट खराब हो गया था। हम बड़ी मुश्किल से उसे हल्द्वानी से नैनीताल लेकर आए थे। मैं और सुहानी तो फिर भी हनीमून समझकर एंजॉय कर रहे थे, पर श्रेया उसके बिहेवियर से बहुत इरिटेटेड थी। What is this यार? कोई इम्पोर्टेंट काम हो, अताफ की कोई ना कोई नौटंकी स्टार्ट हो ही जाती है। हाउ मीन यार, हाय, एक तो हक के मेरे शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो गई है और ऊपर से तुम मुझे ही डांट रही हो। हाँ, तो क्या प्यार करूं तुम्हें? क्यों खाते हो कुछ भी फालतू सा, हैं? मैं इतनी देर से चुप बैठा सुहानी के बालों से खेलता हुआ अपने रूम की खिड़की से बाहर देख रहा था। इस होटल की एक स्पेशलिटी थी कि इसमें 2 रूम्स का भी ऑप्शन था। इंडिविजुअल रूम्स के मुकाबले ये कॉम्बो 2 रूम का सेट हमें सस्ता पड़ रहा था। प्लस इसमें दोनों रूम्स के साथ बड़ी सी विंडो भी मिली थी। दोपहर की गुनगुनी धूप खिड़की के बाहर लगे नीम के पेड़ से छन से आ रही थी। मेरी सुहू इसी खिड़की पर बैठी अपने बाल बना रही थी और मैं उसके बाल खराब कर रहा था। माहौल कितना रोमांटिक था और ये ब्लडी अनमैरिड कपल टट्टी पॉट्टी की बातें करके सारा मन घिना रहा था। पार्थर तो कुछ बोलता क्यों नहीं? अथर्व की यही हालत हो रही है, ये मिशन पे कैसे जाएगा? पार्थिव, सुहानी के बालों में से जुएं निकालना बंद कर फॉर गॉड सेक। जू नहीं निकाल रहा हूँ, और इतनी टेंशन क्यों ले रही है तू? कल है ना पार्टी, कल तक ठीक हो जाएगा ये। हाय, वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि उसके धमाके की आवाज सुनते ही हम तीनों ने नाक बंद कर ली। भाई, कल के मिशन में तूने पीछे से अलार्म बजा दिया तो सारा मामला खराब हो जाएगा। तुझे मिशन की पड़ी है, मुझे तो यही सोच के रिलीफ मिल रहा है
कि गैस निकली। कई बार ऐसी सिचुएशन में आदमी गैस समझता है और चड्डी में कढ़ी पकौड़ा निकल जाता है। छी यार, इनफ। पार्थिव, इसको इग्नोर कर। आज रेकी करने चलना है ना? आई विल कम विद यू। मैंने एक बार सुहानी की तरफ देखा, फिर अथर्व की तरफ देखा, फिर श्रेया को देखा तो वो मुझे घूर रही थी। मैंने हल्की सी स्माइल कर दी। ओके, आज तू साथ चल ले, पर कल अथर्व भी जाएगा। आज की रात मिशन से पहले की रात थी, पर इसी रात हमें समझ आने वाला था कि क्यों क्लाइंट ने सिर्फ मुझे और अथर्व को ही नैनीताल आने के लिए कहा था। रात के 10 बजे मैं और श्रेया हमारे मिशन की लोकेशन से 500 मीटर दूर खड़े थे, पर हमें यहाँ जंगल के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा था। यार मोटे, डोंट यू थिंक हम गलत आ गए हैं? हम वैसे तो सही आए हैं, बस हम रास्ता भटक गए हैं। हाउ स्टूपिड इज दिस रिप्लाई यार। मैं भी तो यही कह रही हूँ। नहीं, तू कह रही कि हम ही गलत आए। मैं कह रहा हूँ कि हम आए सही हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन जस्ट 500 मीटर की दिख रही है, विच कुड बी 10 मिनट्स वॉक मैक्सिमम। वो भी इसीलिए कि माउंटेन एरिया है, सो मिल जाएगा। सीधे चलते रहते हैं। कहाँ सीधे? यहाँ तो फिर भी थोड़ी लाइट्स हैं यार, सामने तो बिल्कुल डार्कनेस है। हाँ तो क्या, तू डरती है क्या अंधेरे से? हाँ, मैं नहीं डरता, इसलिए शायद क्लाइंट चाहता है कि कोई मर्द इस मिशन पर जाए। एक थप्पड़ मार दिया ना तो तू आधा फीमेल हो जाएगा। स्टूपिड, वी आर इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। फॉरेस्ट हमारे सामने है। कुछ तो न्यूज़ तू भी देखा होगा डम्बो। छे, न्यूज़ व्यूज़ देखना पापा लोगों का काम है। मैं बस अपना बिजनेस देखता हूँ। मैं भी अपना बिजनेस देखता हूँ। माय फुट, 2 दिन हुए हैं बिजनेस ओपन किए, उसमें भी किसी को ये नहीं पता कि तेरा ऑफिस कहाँ है। और एटीट्यूड देखो। शट अप यार, ऑफिस नहीं पता तो क्या हुआ, मिशन तो पता है ना कहाँ है। वो सामने इस फॉरेस्ट को पार करके 500 मीटर्स पे। हाँ ग्रेट, और तेरे मिशन का क्लाइंट कहाँ है? मैं चुप हो गया। श्रेया कुछ ज्यादा ही लॉजिक लगा रही थी, जबकि अपने को सिर्फ काम पूरा करना था और पैसा ही पैसा लूटना था। लिसन, तुझे यहीं रुकना है तो रुक, आई एम गोइंग इन। मैं मिशन की लोकेशन की पिक्चर्स लेकर आ जाऊंगा। अच्छा, तो अकेले जाएगा? तुझे सीरियसली डर नहीं लग रहा? हाँ मतलब थोड़ा तो लग रहा है, बट इट कुड बी फन। मैंने कभी कोई जंगल रात में नहीं देखा था, पर आज देख लूंगा। श्रेया ने मुझे थम्स अप दिखा दिया। ऑरेंज स्ट्रीट लाइट का फोकस उसके अंगूठे पर ही गिर रहा था। मैं राम राम करता जंगल में घुस गया। श्रेया सही कह रही थी, जंगल आगे आगे और डार्क होता जा रहा था। मैंने मोबाइल की लाइट में रास्ता देखना शुरू किया। जाने की अचानक से अंधेरा देखकर मेरी फटने लगी। मेरे मन के रेडियो में हनुमान चालीसा बजने लगी। मैंने खुद को तसल्ली देने के लिए लोकेशन चेक की तो देखा 500 मीटर्स अब कम होकर 400 मीटर्स रह गए थे। ओह यस, फाइनली मैं सही जा रहा हूँ। श्रेया कुछ ज्यादा ही हिटलर दीदी बनती है, वैसे भी इसके बस की बच्ची। अचानक से मेरी चीख निकल गई। मुझे दूर से श्रेया की घबराई हुई आवाज आई। क्या हुआ पार्थू, तू ठीक है? रुक, मैं भी आई। श्रेया मस्त हाथी की तरह घास और झाड़ियां कुचलती हुई मेरी वॉइस को फॉलो करने लगी। श्रेया धीरे से, आराम से, भाग तो ही मत आ, वरना नो एंट्री वाला सीन हो जाएगा। वो मेरा पॉप कल्चर रेफरेंस तो नहीं समझी, पर पहाड़ के जंगल में दौड़ने से वो थकने लगी थी, इसलिए उसकी स्पीड अपने आप ही कम हो गई। मैं आ रही, मैं आई। तू बोलता रहे, बोलता। तू रहने दे श्रेयू, मैं खुद आ रहा हूँ। मैं श्रेया की तरफ चल दिया। वो मुझसे टकराई। ओह भाग, तू है? मुझे लगा पेड़ है। इतना सॉफ्ट पेड़ होता है क्या कभी? श्रेया ने मेरे कंधे पर एक हाथ मारा। तू चीखा क्यों था? क्या दिख गया था तुझे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी मुंडी घुमा के ओपन एरिया की तरफ कर दी। ओह माय गॉड, तू यहाँ गिरने वाला था। मैंने हौले से मुंडी हिलाई, जो ऑब्वियसली उसे अंधेरे में नहीं दिखी। हम लोग एक रिज के बिल्कुल पास खड़े थे। मैं जिस वक्त चीखा था, अगर मैं उस टाइम मोबाइल में देख रहा होता तो मिनिमम से मिनिमम 50 फीट गहरी खाई में गिर जाता। हम जहां खड़े थे वहां से दूर दूसरी पहाड़ी दिख रही थी और बीच में बिल्कुल खाई जैसा हाल था। थैंक गॉड तू बच गया यार। इस फ्रॉड गूगल मैप्स के चक्कर में तो सुहानी विंडो पर बैठे बैठे विडो हो जाती। ओ प्लीज चुप चुप बोल, वो देख
इस खाई जैसे एरिया में। कहाँ? अबे नीचे, वो सेंटर में देख, एक बड़ा लिटअप सा घर दिख रहा है, वही अपना मिशन सेंटर है। ओह, वहाँ तक जाएंगे कैसे? कौन सा रोड जाएगा? कौन सा नहीं जाएगा ये तो मुझे पता चल गया, ये भी सर्च कर लेंगे। आजा। मैंने श्रेया के कंधे पर हाथ रखा, वो भी स्माइल करती हुई मेरे साथ साथ जंगल से बाहर निकलने लगी। वैसे भी बाहर आना अंदर जाने के कंपैरिजन में इजी था, क्योंकि बाहर आते टाइम हम दोनों को स्ट्रीट लाइट दिख रही थी, हमें बस लाइट को फॉलो करना था। हम हंसते हुए बाहर आने वाले थे कि ओह फक! क्या तुझे भी वही साउंड सुनाई दिया जो मुझे दिया श्रेया? शट अप! चुपचाप रोड की तरफ चलता रहे। ओह मम्मी, सेव माय सोल। तो फुसफुसा क्यों रही है? उसे हिंदी थोड़ी ना आती होगी। पार्थिव प्लीज यार, दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर योर sarcasm। अभी प्लीज कैसे भी करके होटल चल यार। आई थिंक फटी की सिचुएशन इज द बेस्ट टाइम फॉर ह्यूमर। इस बार हम दोनों को किसी शेर चीते टाइप आइटम के घुर्राने की आवाज और पास से आई। इस बार मेरा सरकाजम भी सब पिछवाड़े में घुस गया। जय हनुमान जी की, भाग श्रेया! इधर हम दोनों टाइगर के डर से जंगल से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, और उधर दिल्ली में डोरेमो भंवर सिंह नाम के शेर से खिलवाड़ कर रहा था। उसको मेरे ससुर की पॉकेट से 5,500 रुपए मिले थे, और उसने पूरे दिन में ऑलमोस्ट पूरे पैसे की विस्की पी ली थी। अब वो रात 10 बजे घर में आया था। दरवाजा खोलने में इतने देर क्यों लगाई मेरी? डोरेमो बस जान बोलने ही वाला था कि उसे सामने भंवर सिंह दिख गया। तुम विस्की पीकर आए हो? थोड़ी सी जो पीली, गीली तो नहीं की है। यू तुम्हें गाली भी नहीं दे सकता। गेट लॉस्ट। क्या क्या कहा आपने मेरे प्यारे मामा जी? मैंने कहा यहाँ से जाओ और तब वापस आना जब मेरी बेटी तुम्हारे साथ हो, वरना मत आना। डोरेमो को इतना ब्रुटल आंसर की उम्मीद नहीं थी। व्हाट? पल में पराया कर दिया मामा? पल में पराया? You made me pariah in just one pal. भंवर सिंह को गुस्सा आने लगा। देख, तू मेरी बहन का लड़का है, मैं इसलिए तुझे डंडे से मारकर नहीं भगा रहा। चला जा यहाँ से। भंवर सिंह को समझ ही नहीं आया कि डोरेमो का मूड अभी जस्ट 1 सेकंड पहले फ्लिप हो गया था। ओह, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बहन का बेटा हूँ बटप्पा मामा? No, never. I am the son of the... क्या नाम था? What? अपने बाप का नाम भूल गया? Yes, मैं भूल गया, but डोरेमो बट बोलकर अपने पिछवाड़े की तरफ उंगली करते हुए बोला। वो रहेंगे तो मेरे डैडी ना, और उनको अगर पता चला कि उनके बेटे का नशा छुड़वाने की बजाय आपने उसे घर से निकाल दिया है, तो सोचो क्या होगा फिर? सोचो सोचो। भंवर सिंह ने अपना माथा पीट लिया। एक मुसीबत से निकलो नहीं कि दूसरी आ जाती है। आओ इधर, मारो। मरो नहीं, डोरेमो। डोरेमो, मारो मारो डोरेमो। यू शुड से जियो डोरेमो। मेरे ससुरे के पास अब बहस करने की और एनर्जी नहीं बची थी। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया, और डोरेमो अपनी दुनिया में मुस्कुराता हुआ हॉल के फर्श पर ही गिरा और सो गया। इधर नैनीताल के 2 रूम वाले होटल में जब मैं और श्रेया पहुंचे तो पता चला सुहानी और अतर दोनों अलग अलग बेड पर सोए पड़े थे। ओह, ये तो सो गए, वरना
इनको बताते यार कि आज हमारे साथ क्या हुआ। हाँ हाँ, हम तो एक था टाइगर से पंजा लड़ा के आए हैं ना। कभी किसी बात पर खुश नहीं होता है तू, सच अ जर्क। होता क्यों नहीं हूँ? मैं तो होटल में घुसने के बाद यही देखकर खुश हो गया था कि अथर्व और मेरी बीवी अलग अलग रूम में अलग अलग बेड पर सो रहे हैं, वरना तो बस डर का माहौल है। शट अप। क्या शटअप? जितनी बार अथर्व को सोता देखता हूँ मुझे ये नंगा ही मिलता है। श्रेया ने मेरे मुंह के आगे जोर से हाथ जोड़ा। बस कर ज्ञानी बाबा, इनफ ऑफ योर स्टूपिड फिलॉसफीज। सोने दे मुझे, गुड नाइट। एक्चुअली श्रेया अथर्व के साथ लगातार हर सुबह ऑलमोस्ट न्यूड पाए जाने को लेकर एम्बैरेस्ड थी, इसीलिए वो बात को टालकर सोने के बहाने चली गई। इधर सुहानी जोर जोर से खर्राटे ले रही थी। मुझे वैसे भी एक्साइटमेंट की वजह से नींद नहीं आ रही थी। मैं विंडो के पास आकर खड़ा हो गया। हवा ठंडी थी पर अच्छी लग रही थी। मैंने पेड़ के नीचे लेटे उस कुत्ते को देखा जो खुद में ही रोल होकर ठंड के मारे अपने ही पिछवाड़े में मुंह घुसाकर सो रहा था। अचानक एक टाइगर टाइप आइटम की आवाज आई। मेरे कान खड़े हो गए और तभी एक जिंदा